आपने ये बात नोट की है कि एक ही राशि में जन्म लेने वाले लोग अक्सर एक ही स्वभाव के नहीं होते, बल्कि उनका स्वभाव बिल्कुल अलग-अलग भी हो जाता है। कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, कुछ लोग बहुत कर्मठ होते हैं, कुछ लोग सोचते ही नहीं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कई बार एक प्लैनेट का जो हम समझते हैं कि ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, वही रिज़ल्ट उसी राशि में कुछ डिफरेंटली देखने को मिलता है। आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? आखिर ये सारे डिफरेंसेस हमें क्यों देखने को मिलते हैं? आइए आज उसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम समझेंगे नक्षत्रों को। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इंस्पिरेशनल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, डराने, धमकाने और प्रोडक्ट्स बेचने वाली एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं। हम लोगों ने माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स की एक सीरीज खत्म की है, जिसमें हमने ये जाना कि आपके लग्न और आपकी राशि यानी कि आपकी चंद्र राशि आपको किस किस तरीके से अफेक्ट करती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका लग्न और राशि मिलकर आपको कैसा व्यक्तित्व देता है, कैसी पर्सनालिटी देता है, तो मेरी माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप की एक छोटी सी रिपोर्ट है, बहुत छोटी सी, बहुत सार्थक एक रिपोर्ट है। आप चाहें तो उस रिपोर्ट को भी पा सकते हैं और अपने आप को बहुत गहराई से, बहुत अच्छाई से आप लोग समझ भी सकते हैं कि आपके अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो द्वंद्व हैं, उनको खत्म कैसे किया जाए, और अगर वो हैं तो वो किस वजह से हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों के बारे में। भाई आखिर ये नक्षत्र है क्या चीज़? हर किसी को देखो तो नक्षत्रों की बातें कर रहा है। हर एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आपको नक्षत्रों की बातें देखने सुनने को मिलती है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाए। आपने एक सर्कल देखा है, गोला? जैसे भी हम बनाते थे ना स्कूल में, जब हम होते थे तो हम एक इंस्ट्रूमेंट लेकर एक गोल सर्कल बनाते थे। वो जो सर्कल था उसकी डिग्रीज होती हैं 360, यानी कि 360 डिग्री का जो सर्कल होता है, ठीक वैसा ही हमारा राशि का चक्र भी है। उस 360 डिग्री के सर्कल में आप हर 30 डिग्री पर एक राशि मार्क कर दीजिए। यानी कि पहली 30 डिग्रीज जो होंगी वो होंगी एरीज यानी कि मेष राशि की। उसके बाद की जो 30 डिग्रीज होंगी यानी 31 से 60 डिग्रीज तक वो होंगी वृषभ राशि की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से हमें 12 राशियां देखने को मिलती हैं। 12 राशिज इंटू 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो ये जो हमारा सर्कल था, राशि चक्र था, राशि मंडल था, वो हो गया कंप्लीट। अब नक्षत्र यहाँ कैसे देखने को मिलते हैं? नक्षत्र जो होते हैं वो स्मॉलर डिग्रीज में आपको देखने को मिलते हैं। आखिर ये है क्या चीज? नक्षत्र बेसिकली एक तारा समूह है, यानी तारों का एक छोटा सा ग्रुप होता है जो एक ही तरह के रिजल्ट्स देने में बहुत ज्यादा पोटेंट होता है, बहुत ज्यादा सक्षम होता है। हर नक्षत्र की डिग्रीज होती हैं 13 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। यानी कि हमने जो 30-30 डिग्री का हमने जो पहले मार्क किया था उस सर्कल में, अब आप उसको भूल जाइए। उसके ऊपर आप सुपर इम्पोज कीजिए 13 डिग्री और 20 मिनट का एक एक नक्षत्र। इसमें आपको 27 प्रोमिनेंट नक्षत्र प्लस 1 अभिजीत नक्षत्र देखने को मिलेगा। हर नक्षत्र के भी 4 अलग अलग पद होते हैं। अब उन 4 अलग अलग पदों में भी 3 डिग्री 20 मिनट होती है। यानी आप समझ गए, एक राशि इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, एक नक्षत्र इज इक्वल टू 13 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स, और उसके भी अंदर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। वो 4 जो पद होते हैं वो मिलकर बनते हैं 3 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स के। अब ये जो 4 पद होते हैं ना, जब भी आप 9 पदों को मिला लेते हैं तो आपको एक राशि मिलती है। फॉर इंस्टेंस, हमने अश्विनी नक्षत्र के 4 पद लिए, उसके बाद भराणी नक्षत्र के 4 पद लिए, ये हो गए 8 पद, और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र का पहला पद लिया। ये जो 9 पद होते हैं ये मिलके होते हैं 30 डिग्रीज के, और इन 30 डिग्रीज में आपको पहली राशि मिलती है जो कि होती है मेष। यानी कि 3 अलग अलग नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग मेष राशि के हो सकते हैं। और अगर आपने कृतिका नक्षत्र में जन्म लिया है, पहले पद में जन्म लिया है, तो आप हो गए मेष राशि के। लेकिन अगर दूसरे, तीसरे, चौथे पद में जन्म लिया है तो आप हो गए वृषभ राशि के। ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लेकिन आपको एक बार जानना ये जरूरी है कि नक्षत्रों से ही मिलकर राशियां बनती हैं, और नक्षत्रों के भी 4 अलग अलग पद होते हैं।
जो राशियां होती हैं वो आपको स्थूल रिजल्ट्स देती हैं, जनरल रिजल्ट्स देती हैं, लेकिन जो नक्षत्र होते हैं वो उन जनरल रिजल्ट्स में भी बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट्स की बात करती है कि भाई मेष राशि के हैं लेकिन अश्विनी नक्षत्र के हैं, मेष राशि के हैं लेकिन भराणी नक्षत्र के हैं, मेष राशि के हैं लेकिन कृतिका नक्षत्र के हैं। तो इस तरह के रिजल्ट्स आपको नक्षत्रों की वजह से देखने को मिलते हैं, यानी कि नक्षत्र आपको पिन पॉइंट करने में बहुत हेल्प करते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है और कैसा नहीं है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है और कैसी नहीं है। तो ये जो आने वाली सीरीज है इसमें हम इन सारे नक्षत्रों की बात करेंगे और जानेंगे कि अलग अलग नक्षत्र अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स कैसे देते हैं। याद रखिएगा, हर नक्षत्र का अपना एक स्वामी होता है और हर नक्षत्र के पद का भी अपना एक स्वामी होता है, यानी कि राशि का स्वामी है, उसके बाद नक्षत्र का स्वामी है और उसके बाद नक्षत्र के किसी खास पद का भी कोई स्वामी है। आपके पास 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, जिनमें से 2 छाया ग्रह होते हैं। अब इन नक्षत्रों में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन से पद में बैठा है, उससे हमें पता लगता है कि वो आपको स्पेसिफिक रिजल्ट्स किस तरह के देगा। जब भी मैं नक्षत्रों की बात करूंगी तो मैं मोस्टली आपके चंद्र नक्षत्र की बात करूंगी, यानी कि आपकी राशि में कौन से नक्षत्र में आपका चंद्रमा बैठा है उसके हिसाब से रिजल्ट्स की बातें करूंगी। रिजल्ट्स आपको उसी हिसाब से देखने में आएंगे। हालांकि एक बहुत जनरल आउटलुक भी आपको दूंगी ताकि आपको पता लग जाए कि नक्षत्र के रिजल्ट्स किस प्रकार के होते हैं या फिर वो नक्षत्र किस प्रकार का होता है। हर नक्षत्र का अलग स्वामी होता है, अलग गुण होते हैं, अलग स्वभाव होते हैं और अलग अलग तरह के उनके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए नक्षत्रों को डिटेल में समझना हम सब लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये 27 अलग अलग नक्षत्रों की सीरीज होने वाली है, इसीलिए ये सीरीज काफ़ी लंबी चलेगी। अगर आपको लगता है कि आप वेट नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने नक्षत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो एक नई रिपोर्ट, नक्षत्र रीडिंग रिपोर्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। उसमें मैं आपके लग्न के नक्षत्र और उसके साथ साथ आपके 9 ग्रह किन किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं और उसका क्या क्या परिणाम देखने को मिलता है ये मैं आपको बता दूंगी, ताकि आप सीरीज खत्म होने से पहले ही ये जान सके कि आपके नक्षत्र कहाँ हैं और उसके किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हमें से ज्यादातर लोगों के लिए नक्षत्र ये डिफाइन कर देता है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या होगा, हम अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे और साथ ही साथ हम जो चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं और हम जो चीज़ अपनी रियल लाइफ में कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मैच होती हैं या फिर नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपका लग्न का जो नक्षत्र है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आप अपने आप को दुनिया में किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपके जो चंद्र का नक्षत्र है वो आपको बताएगा कि आपका जो मन मस्तिष्क है, आपका जो मन है, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको आखिर किस दिशा में लेके जाना चाहता है। तो यही होती है भाई नक्षत्रों की महिमा, यही होती है नक्षत्रों की समझने वाली बातें कि आखिर आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। आखिर आपकी जो लाइफ है, जो आप एक प्रोग्रामिंग लेके जो आप धरती पर आए हैं, जो आप किस्मत लेके धरती पर आए हैं, जो आप प्रारब्ध लेकर धरती पर आए हैं, वो प्रारब्ध भला कैसा है। मैंने पहले भी इस बारे में बात की है और हमेशा करती रहती हूँ कि वी आर बॉर्न विद सर्टेन क्वालिटीज, वी आर बॉर्न इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। हम में से बहुत सारे लोग अक्सर उन सर्कमस्टांसेस के साथ लड़ते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं, ये नहीं देखते कि आखिर जिस चीज के साथ हमने जन्म लिया है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें to live a happy and fulfilling life. You will see a lot of people, वो चाहते हैं कि वो कुछ बन जाए, कुछ भी बन जाए, चाहे सिंगर बन जाए, क्रिकेटर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन पैसा कमा ले बहुत सारा लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम में से हर किसी की लाइफ का एक अलग अलग पर्पस होता है। किसी माता पिता की 4 संतानें हैं तो भले ही वो एक ही घर में पैदा हुई हैं, एक ही तरह के उन्हें संस्कार मिले हैं, वो अपने आप को अलग अलग तरीके से लाइफ में प्रेजेंट करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक्सप्रेशन की वजह क्या है? ये एक्सप्रेशन की वजह है योर प्रारब्ध, योर डेस्टिनी। आप क्या लिखवा के लाए हैं ऊपर से, ये जानना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि कर्म सर्वोपरि नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्म ही सर्वोपरि है, लेकिन
कर्म का वही डायरेक्शन होना चाहिए जो आपका प्रारब्ध आपको अलाउ करता है या आपका प्रारब्ध जहां आपको जाने के लिए कहता है। द ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज सर्टन है एंड दैट इज डेथ। तो अगर सर्टनिटी सिर्फ डेथ की है और किसी चीज की सर्टनिटी नहीं है, तो क्यों हम अपनी लाइफ को फाइट करने में, चैलेंज करने में, लड़ने में, घिसने में, इस तरह की चीज़ों में हम वेस्ट करें। हमें अपनी लाइफ को उन कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो काम नेचुरली हमारे साथ अलाइन होते हों, नेचुरली हमारे प्रारब्ध के साथ अलाइन होते हों। मैं आपको ये चीज़ एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। आप कोई भी ढलान वाली जगह ले लीजिए जहाँ पे हल्का सा भी ढाल आता हो और वहां पे सिर्फ एक गिलास आप पानी गिरा दीजिए। आपको क्या लगता है कि पानी किस तरफ जाएगा? जिस तरफ वो जाना चाहता है उस तरफ? नहीं, पानी उस तरफ जाएगा जहां ढाल सबसे आसान होगी उसके गिरने के लिए। यानी कि अगर हम पानी को भी देखें तो वो सबसे इजी, सबसे कंफर्टेबल और उसके प्रॉपर्टीज के साथ जो रास्ता अलाइन होता है, यानी उसके जो बहने की प्रॉपर्टी है उसके साथ जो रास्ता अलाइन होता है, पानी भी उसी रास्ते पे चलता है, दूसरे रास्ते पे नहीं चलता। यानी कि अगर पानी के पास बुद्धि है और उसका मन किया कि नहीं, मुझे नीचे को नहीं बहना, मुझे तो ऊपर को जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सेम चीजें हम मनुष्यों के साथ भी होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम तो ये कर लेंगे, हमें ऐसा लगता है कि हम तो वो पालेंगे, हमें इससे जलन है, उससे कुड़न है, हम वो पाना चाहते हैं, हमें ऐसी कार चाहिए, हमें ऐसा घर चाहिए, लेकिन हमारा प्रारब्ध हमें अलाउ नहीं कर पा रहा है उस तरह की चीजें। लेकिन जिस तरह की चीजें अलाउ कर पा रहा है वो तो हम जानते ही नहीं है। तो वो आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रारब्ध आखिर अलाउ क्या करता है। हो सकता है कि आपका प्रारब्ध आपको फॉरेन सेटलमेंट अलाउ कर रहा हो और आप घर छोड़ के जाने को राजी ना हो सकता है कि आपकी किस्मत में कोई बहुत पुरानी हवेली लिखी हो जिसमें ट्रेजर्स दबे हुए हों, जिसमें एक पुरानी हिस्ट्री हो और आप भाग रहे हो कि मैं तो एक ड्यूप्लेक्स मकान बनाऊंगा किसी मेट्रो में जाके। सो अगर इस तरह से आपके जो लाइफ के गोल्स हैं वो आपस में अलाइन नहीं होते, तो नेचुरल सी बात है कि आपके मन में शंकाएं रहेंगी, गुस्सा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेंगी। और अगर आप मेहनत करके वो चीज़ पा भी लेते हैं जो कि आप पाना चाहते हैं, तो भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं, जिसकी आप कामना करते हैं। तो अब राशि और लग्न की बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है, अपना राशि लग्न जानते हैं, तो प्लीज उस सीरीज पर जाके, लग्न सीरीज एंड मून साइन सीरीज, वहां पर जाकर आप चेक कीजिए। आपको बहुत सारी बातें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। अपने बारे में आप जानना शुरू कर देंगे, अपने आप को समझना शुरू कर देंगे। उसके बाद आप ये नक्षत्रों की सीरीज देखना शुरू करिए। वहां पे आप जानेंगे कि स्पेसिफिकली आपको किस किस तरीके के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यानी कि इवेंचुअली 9 या 10, एक लग्न का नक्षत्र और बाकी आपके 9 प्लैनेट्स के नक्षत्र। तो 27 में से ये 9 नक्षत्र, 9-10 नक्षत्र आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उन नक्षत्रों को देखना आपके लिए जरूरी है, उन नक्षत्रों को समझना आपके लिए जरूरी है। तो उन्हें देखिए भी, समझिए भी। और ये सीरीज मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि पूरी सीरीज देखिए, सारे नक्षत्रों को देखिए, सारे नक्षत्रों को समझिए। अगर आपका नहीं तो आपके किसी परिवार वाले का, बच्चे का, आपके नोन लोगों का, हो सकता है आपके बॉस का, आपकी सास का जिनके साथ आपके झगड़े होते हो, आपके पड़ोसी का जिसके साथ आप अपना तारतम्य बिठा नहीं पा रहे हो, उनके नक्षत्र इस प्रकार के हो। तो जहां जहां प्यार है वहां तो देखना ही है, लेकिन जहां जहां चैलेंजेस हैं उसको देखना तो और भी जरूरी हो जाता है, ताकि आप चैलेंजेस को मिटिगेट कर सकें और अपने लिए एक बहुत कंफर्टेबल, बहुत हेल्दी, बहुत पीसफुल और बहुत ब्लिसफुल लाइफ पा सके। तो आज का वीडियो बहुत छोटा है, इसे मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए जहां हम बात करने वाले हैं एक एक करके सारे नक्षत्रों के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।